أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे जो इज़्ज़त बख्शी है और आज सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और ख़ास तौर से बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के सदर अहमदुद्दीन अवैसी साहब, जिनका ख़ानदान हमेशा अवामी खिदमत से जुड़ा रहा, उनके तमाम अफराद ख़ानदान अवाम की खिदमत करते रहे और वो भी यहाँ पर जिद्दा के लोगों में इत्तेहाद की बात और उनमें उनके मसाइल पर हमेशा नुमाइंदगी करते हैं। और हमारे सैयद महमूद अली साहब जो बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के सरपरस्त आला है और डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम कई तंजीमों के सुदूर का, जिनका मैं फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम को हजरात को जो आज आने पर मैं आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ। यकीनन हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। अल्लाह ताला ने आज 57 साल के बाद, क्योंकि आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 का दिन हमारे लिए यकीनन एक बदनुमा दिन था, एक बदनुमा दाग था कि हमें ज़बरदस्ती फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ आंध्रा में मिलाया गया था। उस वक्त फजल अली कमीशन अपनी रिपोर्ट में बता चुके थे कि तेलंगाना के लोग बड़े भोले भाले थे, मगर आंध्रा के लोग किसी तरह भी नेहरू साहब को समझा बुझाकर इस तेलंगाना स्टेट को आंध्रा में मिलाया गया, इसके 3 टुकड़े कर। यकीनन सारे हिंदुस्तान में आज़ादी 47 में हुई। निज़ाम स्टेट में 17 सितंबर 1948 को जो पुलिस सेक्शन का दिन हुआ, वो भी हमारे लिए एक बड़ा बदनसीब दिन था। यकीनन हर जगह डेमोक्रेसी आई, दुनिया में आती रही, यहाँ पर भी आई। उस दिन का जो वाक़या हुआ, उससे पहले 400 साल तक यहाँ मुसलमान हुक्मरान थे और बड़ी प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। एक गंगा जमुना तहजीब थी। 48 से 56 तक तेलंगाना स्टेट थी, जिसमें निज़ाम सरकार को राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था। स्टेट में अगर किसके पास सबसे ज्यादा इख्तिदार होता तो वो गवर्नर है और निज़ाम सरकार को गवर्नर बनाया गया था। हमारी स्टेट चल रही थी, यकीनन हमारी मुसलमानों की हुकूमत तो हमसे हाथ से चली गई थी, मगर उसके बाद भी हैदराबाद स्टेट चल रही थी। मगर 56 के दिन मिलाने के बाद हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। हमारी अपनी सरकारी जबान उर्दू थी। कई एक मायदे निज़ाम सरकार उस वक्त करना चाहते थे, मगर हालात की वजह से मुकम्मल नहीं हो सके। सबसे पहले 58 में हमें उर्दू कंपलसरी लगाई गई। उर्दू कंपलसरी लगाने से बहुत से मुसलमान, तेलुगु कंपलसरी लगाने पर बहुत से मुसलमान जो उर्दू में तालीम हासिल किए थे, हज़ारों की तादाद में मुलाजिमत से महरूम होना पड़ा। 59 में टेनेंसी एक्ट लगाया गया। मुसलमान बड़े नवाब और जागीरदार थे, हज़ारों एकड़ से ज़मीन के मालिक थे, मगर टेनेंसी एक्ट से हुआ ये कि जिसके पास 5000 एकड़ ज़मीन थी, 60% ज़मीन काश्तकारों को देनी पड़ी। सीधा 2000 हो गई। उसके बाद सीलिंग लगाया गया। सीलिंग लगाने पर उसे 50 एकड़ ज़मीन दी गई और बाकी की ज़मीन हुकूमत जब्त कर दी। इसी तरह बहुत से मुसलमानों की ज़मीन हमसे खींची गई। यही कानून तेलंगाना में था, मगर ये कानून आंध्रा में नहीं था। सिटी में नवाब और जागीरदार बड़े बड़े महलात में रहते थे, वहाँ 1000 गज की सीलिंग लगाई गई, जिससे मुसलमान तमाम अपनी अपनी जायदादों से महरूम है। हर शोबे हयात में तेलंगाना में अगर सबसे ज्यादा नाइंसाफी वो मुसलमानों के साथ थी। तेलंगाना तहरीक चलती रही,
69 की तहरीक में हमारे बुजुर्ग हजरात जानते हैं, बहुत बड़ा वायलेंस हुआ और तकरीबन 370 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए। 72 में इलेक्शन हुआ, 14 में से 11 MP तेलंगाना प्रजा पार्टी के तहत जीते, मगर उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी ने तेलंगाना हमें नहीं दिया। बहुत जमाना चलता रहा, नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहा। 2001 में KCR साहब तेलंगाना राष्ट्र समिति की बुनियाद डाले। वो तिनका एक ही एजेंडा था कि हमारा तेलंगाना में हासिल करना है और हमें सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, हमारे स्टेट में हमारी हुकूमत चाहिए। ये तहरीक काफी जोरों पर चलती रही और बहुत पुरअमन तरीके से चलती रही। कई बार कई नशों को फराज से गुजरे, कई बार कई TRS के MLA को खरीदा गया और कई बार हमने कांग्रेस से 2004 में अलायंस किया था। उस अलायंस में सोनिया मैडम से हमसे वायदा किया था कि अगर हम स्टेट और सेंटर में जीत जाएंगे, आपका तेलंगाना आपको लौटा देंगे, मगर उसके बावजूद भी हमारा तेलंगाना हमें लौटाया नहीं गया। आखिरकार 2009 में KCR साहब ने मरण भरत बैठा और मुसलसिल 12 दिन तक बैठे। 9-10 दिन के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर कह रहे थे कि KCR कोमा में जा सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है या कुछ जान भी जा सकती है, उन्हें बरत तोड़ दिया जाए। पर KCR साहब से जब बरत तोड़ने की बात की गई तो उन्होंने एक ही बात कहा, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए, मुझे मेरी जान नहीं चाहिए। यकीनन ये एक महात्मा लीडर था। तेलंगाना तहरीक के वक्त हमने भी बहुत से लोगों से कहा तेलंगाना बनेगा तो मुसलमानों को बहुत बड़ा फायदा होगा, मगर आंध्रा लॉबी जो थी एक गैर जरूरी का प्रोपोगंडा करती रही कि तेलंगाना बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, हम नहीं जी। हत्ता के हमेशा तेलंगाना बनने में रुकावट करते रहे और खासतौर से किरण कुमार रेड्डी तो बहुत बढ़ चढ़ कर मुखालिफत करते रहे। हमारे लोगों को दिलों में एक बात का शक पैदा कर दिया गया था कि तेलंगाना बनेगा तो हमें खाने नहीं मिलेगा, हमें पानी नहीं मिलेगा, हमें फसादात बर्पा हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम में जो इत्तेहाद है वो इत्तेहाद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सा मीडिया आंध्रा वालों के जेरे कंट्रोल था। वो इस तहरीक से मुसलमानों को दूर रखने के लिए या इस तहरीक से इस तहरीक को कमजोर करने के लिए बहुत से गलत हरबे इस्तेमाल करते रहे। मगर खैर अल्लाह का फजल हुआ कि तेलंगाना हमें 2 जून को हासिल हुआ और उससे पहले तेलंगाना का ऐलान हुआ। तेलंगाना के ऐलान के बाद तेलंगाना के अवाम में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। आज जो मुसलमान भाइयों के लिए जो भी हमने 100 दिन के अंदर जो डिसीजन लिए, ये आज का डिसीजन नहीं है। 2002 में ही तेलंगाना राष्ट्र समिति अपने पार्टी मैनिफेस्टो में बात बता चुकी थी कि हम तेलंगाना बनने के बाद मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे। लोग कहते थे ये सब बातें हैं, किस तरह देंगे, क्या बनता। पहले तो लोगों को यकीन नहीं था, लोग ये नहीं समझते थे कि तेलंगाना बनेगा। मुझे भी अभी मेरे भाई ने भी यही कहा कि मैं अकेले ही चला था, जाने मगर लोग साथ नहीं दिए, तो बात अपनी जगह बराबर की बात है। उस वक्त लोगों में बात का अंदाजा नहीं था कि तेलंगाना बनेगा, लेकिन पुरअमन जद्दोजहद KCR साहब की जो हिकमत अमली थी, जिस तरह ने उन तमाम पार्टियों से हिंदुस्तान में 41 ऐसे पार्टियों के नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं, जिसमें से 37 पार्टियों से हम लेटर ले चुके थे तेलंगाना की तायद में। एक बहुत बड़ा कारनामा था। और 2009 में हमें बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से हमने अलायंस इसलिए किया था कि जब भी KCR साहब प्रणब मुखर्जी कमेटी से मिलते तो वो यही कहते थे कि चंद्रबाबू नायडू 18 साल आपके पास हुकूमत की है, अगर वो राजी नहीं तो हम तेलंगाना किस तरह देंगे। इसलिए बहुत मजबूरी के तहत हमने चंद्रबाबू नायडू से अलायंस किया। उन्होंने इख्तिदार के खातिर एक लेटर तो जरूर दिया कि आप तेलंगाना बनाना चाहते हैं तो बनाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। कई एक हमको तकलीफों से गुजरना पड़ा, मगर यकीनन KCR एक महात्मा लीडर है। जिस तरह गांधी जी ने हिंदुस्तान की आजादी में जो रोल अदा किया था, उसी तरह KCR साहब ने भी तेलंगाना की आजादी में वही रोल अदा किया। वो एक सेकुलर लीडर थे, हमेशा अपनी तकरीरों में हमेशा निजाम स्टेट के कारनामों को दोहराया करते थे, मुसलमानों के कारनामों को दोहराया करते थे। किसी में दम नहीं था कि निजाम के बारे में कोई बात करे। यकीनन आसिफ जाही दौर के जो सेवंत बादशाह थे, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। आज जो भी तेलंगाना का डेवलपमेंट है, आंध्रा वालों ने एक कौड़ी बराबर डेवलपमेंट नहीं किया।
उन्होंने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए। ये हाईटेक सिटी किसका था, महादेवपुर किसका था, जोबली हिल किसका था। 99% ये जायदादें मुसलमानों के थे। तमाम जायदादों पर माफिया डांस आकर रायलसीमा से कब्जा करते हुए मुसलमानों को जायदादों से महरूम करे। मुसलमान बड़ी बड़ी हवेलियों के मालिक थे, बड़ी बड़ी जायदादों के मालिक थे। आज मुसलमानों का क्या हाल है आप जान सकते हैं। कोई शोभा ऐसा नहीं छूटा जिसमें आंध्र वालों ने हमारे साथ इंसाफ किया। उनका एक ही मकसद था कि हमारी दौलत कमाना, और खासतौर से मुसलमानों की दौलत को बहुत बेतहाशा लुटा गया। चूंकि मुझे रेवेन्यू मिनिस्ट्री दी गई है, आज मैं देख रहा हूं जो आदमी के पास 4-4 हजार एकड़ थी उसे रहने के लिए 10 गज की झोपड़ी नसीब नहीं। बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई हमारे साथ। अल्लाह का शुक्र हुआ कि तेलंगाना मिला, क्योंकि मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, आपके घर में आपकी हुकूमत चलना चाहिए या दूसरी की हुकूमत चलना चाहिए। आज हमारी स्टेट में आज तक जो नाइंसाफी हुई वो आंध्र वालों की रूलिंग की वजह से नाइंसाफी हुई। हम में निफाक डाला गया, हिंदू मुस्लिम के फिसादात हुए। आज क्यों नहीं होता फिसाद? आप जानते हैं 10 बार ऐलान किया गया तेलंगाना बनेगा तो फिसादात हो गए। आप जानते हैं तेलंगाना बनने के साथ रमजान की ईद आई, बड़ी धूमधाम से मनाई गई, और रमजान में पहली मरतबा हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के तमाम मस्जिदों को जो है एक हदिया भिजाया गया केसीआर की जानिब से। कभी इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसी रमजान में बोनाल की ईद आई, बड़ी धूमधाम से मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम भाई मनाए। उसके बाद राखी पूर्णिमा आया, खासतौर से गणेश की ईद आई। आप लोग यहाँ फिक्रमंद रहते थे कि हैदराबाद में क्या हो रहा है, हम किस तरह अपने बच्चों की, अपने खानदान की हिफाजत करें, जबकि हम दूसरे मुल्क में रहते हैं। जब भी गणेश आते थे तो लोग कतारों की शक्ल में दुकानों में ठहरकर अनाज खरीदा करते थे, ताकि कल बंद कर्फ्यू होने वाला है, परसों कर्फ्यू होने वाला है। मगर तेलंगाना बनने के बाद वही तहरीक, वही दौर जो निजाम स्टेट का था, वही दौर हम लौटा कर लाना चाहते हैं। वही दौर में गंगा जमुना तहजीब को तरफ फरोग देना चाहते हैं, और मुसलमानों को जो उनका खोया हुआ मुकाम है फिर से लौटाना चाहते हैं। आज हम मुसलमानों को जो दे रहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है, यकीनन उनका हक है, वो इस वतन के वासी है। आज इसलिए केसीआर साहब ने सबसे पहले जो बरसों से जो मसाइल पेंडिंग पड़े हुए थे, 57 साल से वक्फ बोर्ड को कभी जुडिशियल पावर नहीं दिया गया, और 57 दिन में तेलंगाना राष्ट्र समिति वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दी और कैबिनेट में डिसीजन पास किया गया। आज वक्फ की जायदाद कम नहीं है, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। आज हमें भिखारी बना दिया गया और ये लोग हमारी जायदादों पर कब्जा कर बैठे हैं। कौन है? देखिए अब लगड़पति राजगोपाल की तरह आंध्र रायलसीमा का माफिया वक्फ के जायदादों को कौड़ियों के दाम बेचा गया। हुकूमत भी इसमें बराबर की शरीक है। तेलुगु देशम ने भी कई वक्फ के जायदादों को बेचा, और कांग्रेस के दौर के हुकूमत ने खुद वक्फ के जायदादों को बेचा। आप बताइए कहाँ का इंसाफ है? अल्लाह के नाम से जो हमारे बुजुर्गों ने हम पर जायदादें वक्फ की थी ताकि आने वाले वक्त हमारी कौम के काम आए, पर वो कौम के काम नहीं आए, गौर कौम लोगों के काम आए। ये इंसाफ मिला हमें आंध्र प्रदेश के अंदर। ये आंध्र प्रदेश नहीं था, अंधेरा प्रदेश था, जिसमें सबसे ज्यादा अंधेरा मुसलमानों पर छाया गया। डेफिनेट तेलंगाना राष्ट्र समिति दूसरी कौमों की तरह मुसलमान को भी तरक्की याफ्ता कौम देखना चाहती है। केसीआर साहब एक नहीं 1000 बार कहे, मुझे सुनहरी तेलंगाना चाहिए, मुझे नूरानी तेलंगाना चाहिए, मुझे हर शहरी के चेहरे पर नूर आ जाए, ऐसा मुझे तेलंगाना चाहिए। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए टीआरएस पार्टी तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है, जो वायदे किए हैं तेलंगाना की तहरीक के अंदर, वो यकीनन पूरे करेंगे। आज हम चाहते हैं कि मुसलमान दूसरी कौमों की तरह सीना तान कर ठहरे और तरक्की याफ्ता कौम बने। एक हमारे साथ क्यों नाइंसाफी है? इसलिए कभी भी मुसलमानों को कभी बजट का पूरा हिस्सा दिया नहीं गया। आज टीआरएस पार्टी 1000 करोड़ का वायदा किए, मैं आपको बता दूंगा मार्च से पहले तक हम 1000 करोड़ जरूर सैंक्शन करेंगे। आज हमारे गरीब बहनों का क्या हाल है? पुराने शहर का सर्वे किया गया और खासतौर से पुराने शहर को बहुत नजरअंदाज किया गया कांग्रेस के दौर हुकूमत में। आज 40,000 से ज्यादा हमारी बहनों की उम्र 40 साल हो चुकी है, मगर उनकी शादी नहीं हुई। यकीनन मुझे जहेज के बारे में तवज्जो दिलाई गई, यकीनन ये हमारे लिए बदनुमा दाग है। टीआरएस पार्टी चाहती है हर साल 40,000 लड़कियों की शादी करें और हर लड़की के 51,000 रुपए हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे। इस साबिका में
मैं आने से पहले किसी ने तनकीद किया, महमूद अली ने हज को जा रहे हैं और झूठ बोलकर जा रहे हैं, 40,000 शादियां करते। अल्लाह का काबे का खिलाफ पकड़ कर मैं अल्लाह से यह जरूर अपील किया, अल्लाह ताला मुझे वो ताकत बख्श जो मैं अदा कर आया वो मुझसे पूरा करवा। मुसलमानों से जो वायदे किए गए, सारी कौम से जो वायदे किए गए, अल्लाह ताला ऐसी ताकत बख्श कि वो तमाम के तमाम हमारे वायदे पूरे हो। साबिका दौर में कांग्रेस हुकूमत 1 साल के अंदर 365 शादी किए हैं। जब आने से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कि महमूद भाई आप जा रहे हैं, जरा माइनॉरिटी का बजट एक बार देख लेकर जाइए कि उसमें क्या किस तरफ क्या करना चाहिए, किस तरफ क्या करना चाहिए। मैं तमाम लोगों को बुलाया, ऐसा नहीं जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हमारी माइनॉरिटी के में जो काम करते हैं, अक़लियती बहुत के ओहदेदारों को, उसमें दूसरे जो ओहदेदार आंध्रा के ओहदेदारों में जो काम करते हैं उन्हें भी बुलाया, बैठकर किस तरह हम अपने बजट को अच्छा सा खतीब दें। तो हमारे नदीम साहब जो माइनॉरिटी सेक्रेटरी है वो शादियों के लिए सिर्फ 5 करोड़ लिखकर लाए थे। मैंने कहा नदीम साहब ये 5 करोड़ में कितने शादी हो सकते? तो बोले साहब 1000 हो सकते हैं। हमारे पास कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो कहे 10 डिस्ट्रिक्ट। क्या हर डिस्ट्रिक्ट में 100 शादी कराना है? फिर तो ये हुकूमत की स्कीम को निकाल दीजिए। जब हम किसी के साथ अगर इंसाफ नहीं कर सकते, सिर्फ वायदा करके उन्हें लुभाना चाहते, तो ऐसी स्कीम हमें डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा साहब पिछली मरतबा 365 शादियां किए और इस मरतबा में 1000 का। मैं बोला 1000 काटिए, 40,000 शादियों का फिगर तैयार कीजिए। उन्होंने कहा यह काम बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा जब केसीआर साहब एक दिन में 4 करोड़ आम का सर्वे करवा सकते हैं, तो महमूद अली 4 महीने में 40,000 बच्चों का सर्वे नहीं करवा सकता? हा? मैं बोला 100% 40,000 बच्चे 5 साल के पीरियड में जो अवाम ने हुकूमत बख्शी है, 2 लाख मेरी बहनों की शादी करवाऊंगा। डेफिनेट जिस घर में बच्ची जवान रहती है उसकी माँ का खाना खाने पर हजम नहीं होता है, रात दिन उसे फिक्र होती है मेरी बेटी जवान है, इसका क्या होगा। यकीनन टीआरएस पार्टी आपकी पार्टी है, अपने वतन की पार्टी है। ये महमूद अली डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है, हर मुसलमान भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। जो हमारी स्कीम हम डिक्लेयर कर रहे हैं, बच्चों की फीस रीइंबर्समेंट 1000 बजट काफी अच्छा बजट है। हमें लास्ट टाइम 365 करोड़ या 400 करोड़, सिर्फ टोटल बजट 380 करोड़ रिलीज किया गया। इस मरतबा हम मैक्सिमम जितने मुस्लिम बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी फीस रीइंबर्समेंट करेंगे तो हमें 350 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे। और हम 40,000 शादी करेंगे तो 205 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे। 205 करोड़ और 350 करोड़ आपके सिर्फ अभी तो 550 करोड़, अभी 450 करोड़ बचे हैं हमारे पास। डेफिनेट हम उससे लोन देंगे। मैं तो खुद ऐलान किया हम शादी में 51,000 देते हुए उस गरीब लड़के की शादी पर अगर वो हुनरमंद है, टेक्निकल एजुकेशन से वाबस्ता है, तो उसे सब्सिडी 1 लाख लोन इजाफा और दिया जाएगा ताकि वो 1.5 लाख लेकर अपनी अच्छी जिंदगी गुजारे और 50,000 रुपये वापिस करें। हम चाहते हैं कि मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन हो, ना कि उन्हें ड्राफ्ट की शक्ल में दे, वो भूखे और प्यासे उसी तरह रहे जिस तरह साबिका में थे। टीआरएस पार्टी बहुत अच्छे प्लान रखती है और टेक्निकल एजुकेशन पर हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेरे पास बहुत से बहनें आते हैं, अपने साथ बेटे को लेकर आते हैं और कहते हैं कि साहब मेरे बेटे को नौकरी चाहिए। मैं कहता हूँ अम्मा आपका बेटा कहाँ तक पढ़ा है? तो बोलते हैं बेटा 6th क्लास 7th क्लास में छोड़ दिया है। आज भी बदनसीबी है, मुसलमान अभी 35% 40% स्कूल की शक्ल नहीं देखे हैं और 40% 35% बच्चे 5th 6th 7th में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 20-25% लोग आला तालीम तक जाते हैं और 5-10% लोग तो आला तालीम हासिल करते हैं। हम आज भी हिंदुस्तान आजाद होके 68 साल के बाद भी आज हम वही बैकवर्ड हो चुके हैं और बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो चुके हैं। इसलिए हर हमारे मुस्लिम बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए, ना कि हम कोई चीज होना चाहिए। जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे दुनिया में कोई मुकाम हासिल नहीं करेंगे। हम कई एक यूनिवर्सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 4-4 यूनिवर्सिटी कायम करेंगे और चाहे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर हो या एक अटेंडर हो,
हर जगह 12% के हिसाब से मुलाजिमतें देंगे, ना कि सिर्फ लो लेवल पर नहीं। आज तक मुसलमानों को जो भी मुलाजिमतें मिले हैं वो चपरासियों के मिले हैं, अटेंडरों के मिले हैं, ड्राइवरों के मिले हैं। क्या हमारे किस्मत यही लिखी है? डेफिनेट हमारे भी वाइस चांसलर होना चाहिए, हमारे भी लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होना चाहिए, हमारे लोग भी आला से आला ओहदों पर होना चाहिए। ये तेलंगाना राष्ट्र समिति का एजेंडा है कि तमाम कौमों के साथ मुसलमानों को इंसाफ दिया जाए। उसी तरह मुसलमानों को 12% वक्फ बोर्ड जुडिशियल पावर 1000 करोड़ के अलावा मुस्लिम बुजुर्ग हजरात के लिए 1000 रुपए का पेंशन देने का ऐलान किया गया है। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों के पास साबिक़ मकाम हुकूमत 200 रुपए पेंशन देती थी, वो भी पेंशन ऑफिस जाने आने में उसके 100-150 रुपए खर्च होते थे। और टीआरएस पार्टी इसीलिए इस सर्वे में पूछा गया कि आपके पास अकाउंट नंबर है या नहीं है, हम हुकूमत अकाउंट खुलवाकर उसके अकाउंट में पैसे डाला जाएगा। उसी तरह कुछ लोग माजूर एक्सीडेंट के बाद माजूर हो जाते हैं, कुछ लोग कुदरती तरीके से माजूर पैदा होते हैं, उनके लिए भी हमारे पास स्कीम है, उन्हें 1500 रुपये वजीफा दिया जाएगा। और बहुत सी बहनें हैं, बेवा बहनें हैं हमारी, किसी के शौहर का इंतकाल होता है, किसी को डाइवर्स होता है, उसे भी हम माहाना 1000 रुपये पेंशन देने का वायदा किए हैं। तो मेरे भाइयों, हम हर शोबे हयात में अपनी कौम को दूसरी कौमों की तरफ तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। ये एक ऐसा मौका है, सुनहरी मौका है हमारे लिए कि हम दूसरी कौमों की तरफ तरक्की करें। केसीआर साहब वाकई एक सेकुलर लीडर है और मैं समझता हूं मैं जिद्दा लेकर आऊंगा आपसे मिलाने के लिए। क्योंकि हमारे बहुत से भाइयों के मसाइल के साथ साथ एनआरआई के मसाइल भी बहुत अहम है हमारे लिए। हमारे भाई अपने वतन को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर अपने बाल बच्चों को छोड़कर बड़ी तकलीफ की जिंदगी गुजारते हुए अपने जिंदगी के अफराद खानदान को पालते हैं। उनके बच्चों की परवरिश के लिए अपना वतन से हजारों मील जाकर लोगों के पास काम करते हैं। यकीनन हुकूमत की पूरी हमदर्दी आपके साथ है। ऑलरेडी हम कैबिनेट में डिसीजन ले चुके हैं कि एनआरआईज के लिए भी जिस तरह केरला में जो फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं वो तेलंगाना के एनआरआईज को भी देंगे। बहुत से एनआरआईज जिस तरह मुझे बहुत से मुकर्रिरीन ने बताया, यकीनन हमें भी दुख है। लोग वतन छोड़ने के बाद बहुत से मुश्किलात में यहाँ मुब्तला हो रहे हैं। पहले तो वीज़े खरीदते वक्त बहुत से लोग परेशान होते हैं। मेरे पास रोज कई लोग आते हैं, अम्मा वालदा को साथ लाते हैं, बाबा मेरे बेटे के वीज़े पैसे लेके भाग गया। बहुत सी चीज़ों में जायदादों पर एनआरआईज के जायदादों पर लोग कब्जे कर लेते हैं और यहाँ एनआरआईज को मकानात के ऐसे प्लान बताते हैं, ऐसे कॉलोनीज बताते हैं, जब यहाँ खरीदते तो वहां जाकर 10 साल में भी कुछ नहीं होता। इसलिए हुकूमत एनआरआईज के लिए बहुत मराद देने का वायदा करती है। आपके लिए हाउसिंग स्कीम लाई जाएगी। जो लोग यहाँ एनआरआईज जो मामूली तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ सहूलत जरूर हुकूमत की जानिब से बख्शी जाएगी। और जो लोग यहाँ आने के बाद परेशान हाल होते हैं उनको हुकूमत की जानिब से, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किस तरह मदद की जाए, उनकी किस तरह तकलीफ दूर की जाए, उस पर जरूर आज मैं खुद मुबारक साहब से भी काफी देर बात कर चुका हूँ कि आगे हम क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए। और हम खास तौर से सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात मेंटेन करना चाहते हैं। आप जानते हैं निजाम स्टेट के जमाने में जब 7th निजाम के दौरे हुकूमत काफी वहां से सऊदी अरब का ख्याल रखा गया। जब हमारी हुकूमत ऐसी थी कि अगर दुनिया में सबसे कोई दौलतमंद स्टेट थी तो वो निजाम स्टेट थी। दुनिया में कहाँ भी आफत आते, कहाँ भी किसी किस्म का खैर आता, जहाँ भी भूखमरी आती तो उस निजाम स्टेट से मदद की जाती थी। और उसी तरह सऊदी अरब में जो सबसे पहले मक्का और मदीने में लाइट का इंतजाम किया गया वो निजाम के जनरेटरों से किया गया। हैदराबाद में अलाउद्दीन वालों ने मदीना होटल बनाया था, उसकी आमदनी जो आती थी मदीने शरीफ को जाया करती थी। जब हमारे हालात अच्छे थे, मैं अभी कई इंटरव्यू में बता चुका हूं, सुबह से बहुत से लोगों को इंटरव्यू दिया कि जब हमारे हालात अच्छे थे तो हम जो हमसे हो सका बराबर हम इस हुकूमत के साथ करते रहे। आज हमारे हालात खराब है तो हम यहाँ के हुक्मरान से मदद चाहते हैं कि वो वहां पर इन्वेस्ट कीजिए ताकि हम लोगों के हालात सुधर सकें। एजुकेशन पर इन्वेस्ट कीजिए,
बहुत से यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं और हम वाइट कारपेट रेड कारपेट डालकर सऊदी हुकूमत का वेलकम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दौलत माला माल हुकूमत है। और यूरोप के कई कंट्रियों में सऊदी गवर्नमेंट के अलावा बहुत से गवर्नमेंट के लोगों गवर्नमेंट से, चाहे कुवैत हो या कतर हो या कई लोग बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए। तो हम ये चाहते हैं, उनसे अदबन गुजारिश करते हैं, मीडिया के भाइयों से भी अदबन गुजारिश करते हैं, सऊदी हुक्मरानों से अपील कीजिए, वो आप तेलंगाना स्टेट ये वही स्टेट है जो साबिका में निज़ाम स्टेट थी, उस स्टेट में हम आपका वेलकम करते हैं। आइए आप और मिलकर हम मिलकर हम आपको हर चीज की सहूलत मुहैया करेंगे सिंगल विंडो सिस्टम से। और नाराज भाइयों से भी मैं अपील करता हूं, आप आइए, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तेलंगाना के अंदर इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, तो हम आपका वेलकम करते हैं और आपको कोई किस्म की तकलीफ नहीं होगी। जिस तरह साबिका में लोग आकर बहुत परेशान होते थे, दफ्तरों के चक्रे छाटते जाते, चप्पला गज जाते थे, मगर कोई परमिशन नहीं मिलता था, आखिरकार बेजार होकर वापिस अपने NRI आ जाते थे अपने जहां वो काम करते हैं। मगर इस मरतबा आपको सिर्फ एक ही दरख्वास्त देना पड़ेगा सिंगल विंडो सिस्टम में, वो भी CM साहब चैम्बर पर आपको हर किस्म का लाइसेंस, जिस किस्म का लाइसेंस चाहिए जमीन प्रोवाइड करेंगे और हुकूमत से हर किस्म किया। मेरे एक भाई ने कहा यकीनन इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास शॉर्टेज है, बहुत कम है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, आज कम है, मगर 1 साल में हमें 20% हम उसमें बराबर बढ़ाई ला लेंगे, क्योंकि 14 साल में आंध्रा वालों ने, हमारे दिल को मालूम है हमारे दिल में कितने का जख्म है। इन लोगों ने आपसे बड़ी मीठी बात करते थे, नवाब गारू साहब गारू कहते थे, मगर इस स्टेट में बहुत उन्होंने नुकसान पहुंचाया और आज भी उस कोशिश में लगे हैं कि इस स्टेट को किसी तरह डैमेज किया जाए। मगर करंट के जितने 14 साल में पावर प्लांट आए, पूरे के पूरे पावर प्लांट आंध्रा में कायम किए गए, तेलंगाना में एक भी पावर प्लांट कायम नहीं किया। इस वजह से आंध्रा अलग होने के बाद हमारे पास करंट का शॉर्टेज हो रहा है। वो करंट हम बहुत जल्द काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और 3 साल के अंदर सरप्लस पर करंट होगा और 24 घंटे तमाम इंडस्ट्रीज को 1 साल के अंदर करंट देंगे और एग्रीकल्चर करने वालों को भी 24 घंटे करंट मुहैया करने का बहुत बड़ा हम बेड़ा उठा चुके हैं। हम ये स्टेट को यकीनन डेवलप स्टेट बनाना चाहते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये स्टेट 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बनेगी। जिस तरह निजाम स्टेट दुनिया में दौलतमंद थी, उसी तरह तेलंगाना स्टेट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दौलतमंद स्टेट होगी, सबसे ज्यादा खुशहाल स्टेट होगी और एक सेकुलर स्टेट होगी। हमेशा खुद मेरे ऑफिस के अंदर आज नहीं 14 साल से जिस तरह KCR की एक फोटो रखते हैं, उसी तरह हम निजाम सरकार की भी एक फोटो रखते हैं। वो कल्चर हम लाना चाहते हैं। मुझसे एक अखबार वाले ने आज ही सवाल किया कि आप किस तरह निजाम कल्चर क्या लाना चाहते हैं। हम निजाम कल्चर वही लाना चाहते हैं सेकुलरिज्म का, गंगा जमुना तहजीब का। जिस तरह मेरे भाई ने कहा भी, महबूब अली पाशा जब बादशाह थे तो महाराजा किशन प्रसाद वजीर आजम थे, उसी तरह KCR चीफ मिनिस्टर रहे, तो आपकी दुआओं से मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया। जो मुसलमानों से कुछ लोग बहुत क्या खैर टाइम वो गुजर गया, अल्लाह ताला सब चीज का साथ दिया, सबके दिल में तेलंगाना था, मगर वहम और कुछ लोग हमें गलत प्रोपोगंडा देते थे और हम बहुत अच्छी तरीके से सेकुलरिज्म से और ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। हम ज़रूर पुराने शहर में भी बहुत अच्छी तरक्की लाएंगे। जब असद भाई KCR साहब से कहे कि 2000 करोड़, तो KCR साहब ने, अभी मैं अहमदुद्दीन अवैसी साहब से करा था, 2000 ने असद भाई 10,000 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए। यकीनन हम पुराने शहर और नए शहर के इम्तियाज को ख़त्म कर देंगे। पुराने शहर से पुलिस का जुल्म बर्खास्त कर चुके हैं, अब कभी किसी जगह जुल्म नहीं हो रहा है। नहीं तो तमाम स्टेटों से, गुजरात से पुलिस आती थी, महाराष्ट्र से पुलिस आती थी, पुराने शहर में घुसकर घरों से लोगों को उठाकर ले आती थी, या दफ्तरों से या किसी जगह होटलों पे किसी जगह काम करने जाते। तो मगर तेलंगाना बनने के बाद एक को भी हम इजाजत नहीं दी। हमने कहा जब तक आप कुछ किसी को गिरफ्तार करना है तो पहले हुकूमत को इत्तला करें, हम तहकीकात करेंगे, अगर वाक़ई खाती है तो देंगे, मगर आपको इख्तियार नहीं देंगे कि आप जिसे चाहे जब चाहे पकड़ ले आ सकते।
हमारा एक ही मकसद है जिंदगी का कि हम अपनी कौम को भी दूसरी कौमों की तरह तरक्की याफ्ता देखें। हम नहीं चाहते कि हम ये झगड़ों में हम नहीं जाना चाहिए। हमारे नौजवानों के हाथ में हम कलम सौंपना चाहते हैं, उनके हाथ में ना हमें चाकू की जरूरत है ना लाठी की जरूरत है। दुनिया किधर से किधर तरक्की कर रही है, आप लोग NRI आप अच्छी तरह जानते हैं। जब तक हम तालीम हासिल नहीं करेंगे, हमारे ज़वाल के वजूहात क्या है। एक जमाना पहले सारी दुनिया में हमारी हुक्मरान थी और आज हम दलित से भी अब तक बदतर हो चुके हैं। इसके वजूहात क्या है? हम तालीम और जबान से महरूम हो चुके हैं। इसमें बहुत से लोगों की गलती है। मैं तो ऐसा है बेबाकी से बात करता हूँ, मुझे कभी किसी से डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में आज तक हलाल की रोजी खाया हूँ। मुझे हुकूमत से या किसी से कोई किस्म का ऐसा कभी कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे मुझे दब के बात करना है। डेफिनेट हमारी ज़वाल की यही असबाब है, जमाने के साथ हम में तब्दीली नहीं आई, हम तालीम के तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दिए। हमारी दौलत आई तो मुसलमान इसराफ पर खर्चा करें। इसके कौन जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं। आज सही बात है, बड़े बड़े शादियां करते हैं, आपके घर के बाजू की बच्ची बैठी भी है, बच्चा स्कूल जाता है नहीं जाता है, कोई मुसलमान पूछता है देखता है? हमारे बच्चों के अलावा हमारी गली के बच्चे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं देखते हैं कोई? मगर इसराफ करने पर हम कभी पीछे नहीं हटते। बड़ी बड़ी शादियां करते हैं लाखों रुपए की, मगर हमारी कौन सी बहन बैठी भी हम कभी गौर नहीं करते। कौन सा बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं करते। आज अंग्रेज दुनिया में तरक्की कर रहे हैं तो उसके वजूहात क्या है? आप खुद हैदराबाद के हैं, जिस जमाने में महबूब अली पाशा का दौर था, आज गोल्डन जुबली मना चुके हैं। ऑल सेंस स्कूल का, मेथडिस्ट का, लिटिल फ्लावर, ये कई स्कूल, कॉन्वेंट, गिनवेंट, ऐसे कई स्कूल कब डाले गए? जबकि यहाँ मुस्लिम हुक्मरान थे, उर्दू सरकारी जबान थी, अंग्रेजी मदद से डाले गए। इसलिए आज सारी दुनिया में अंग्रेजी के बगैर कुछ चलने वाला नहीं है। अंग्रेज के घर में अगर कुत्ता बिल्ली भी मरता है, पाल को छोड़ता है, तो मरने से पहले उसके नाम पे भी पैसे रख के जाता है। हम अखबारों में देख रहे हैं। मगर हम मुसलमान अपनी कौम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम इसराफ पर जा रहे हैं, फजूल खर्ची पर हमें लागू कर दिया गया। यहाँ सारी दुनिया की बात करता हूँ, हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूँ। हम ऐश व इशरत की जिंदगी, हालांकि मुसलमान कौम सबसे अच्छी कौम है दुनिया में और सबसे अच्छा अमल करती है, मगर मैं देखता हूँ, दूसरी कौमों को भी देखता हूँ, 50 बुराइयां रखने के बाद भी वो तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो तालीम में सबसे आगे है। हमारी कौम में कोई बुराई नहीं है। इतनी अच्छी कौम दुनिया में कोई और कौम नहीं है। ये हमारे प्यारे नबी का सदका है। अगर हम इल्म की तरफ आगे बढ़ जाएंगे तो यकीनन हमारे से जहालत दूर हो जाएगी। हम बहुत गरीब हो चुके हैं, इसलिए TRS पार्टी ज्यादातर मुसलमान ऑटो चलाते हैं। आप जानते हैं पुराने शहर के बहुत से भाई हैं यहाँ पर, इसलिए हमने ऑटो का टैक्स बर्खास्त कर दिया गया। जिस तरह सालेर मिल्लत रक्षे का जो नंबर होता था उसे बर्खास्त कराने की जद्दोजहद करते, हमें बगैर किसी नुमाइंदगी के ऑटो का मुकम्मल टैक्स बर्खास्त कर दिया गया। ऑटो को रक्षा का तरह करते हैं। 72 करोड़ रुपए वो लोग बाकी थे और हर साल 57 करोड़ रुपए हमारे टैक्स से आते थे, क्योंकि ज्यादातर मुसलमान ऑटो ड्राइवर है। इसलिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने पर हुकूमत में ऑटो का मुकम्मल RTO टैक्स बर्खास्त कर दिया गया, ताकि ऑटो वाले कम से कम अच्छी जिंदगी गुजार सके। पुलिस के चालाना से बंद किया गया, नहीं तो 1,000 2,000 का चालान ऑटो ड्राइवरों को किया जाता था। उसी तरह बहुत से महकमे में यकीनन आज भी हमें अफसोस है कि थोड़ा बहुत करप्शन पे हम कंट्रोल करने में कोशिश कर रहे हैं। हाई लेवल तो हम खत्म कर चुके हैं, लो लेवल पर हम बहुत सख्त इक़दाम उठाने वाले हैं ताकि करप्शन का मुकम्मल खात्मा किया जाए। खजाने से निकलने वाला 1 रुपया सीधा गरीब के खजाने घर तक 1 रुपया पहुंच सके, उसके लिए KCR साहब बहुत बड़ी हिकमत अमली इख्तियार करें। जो स्कीम्स है हमारे बराबर उसकी अमलावरी किया जाएगी और मुस्लिम भाइयों के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा। NRI के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो की जाएगी। 2 महीने के बाद मैं खुद फिर पलट कर आने वाला हूँ, ताकि उस वक्त जब आऊँगा तो मैं IAS ऑफिसरों के साथ आऊँगा। उससे पहले केरला का दौरा कर आऊँगा, क्योंकि कैबिनेट का जो डिसीजन लिया गया, केरला के में जिस तरह मुसलमानों को NRIs को जिस तरह सहूलत दी जाती है, उसी तरह हमारे तेलंगाना के NRIs को भी सहूलत देने का कैबिनेट का डिसीजन हम ले चुके हैं। उसको अमलावरी के लिए आप लोगों से भी एक इजलास रखा जाएगा मुशावरती। उसमें आपके क्या क्या मसाइल है? मेरे भाइयों ने कहा पेंशन के लिए स्कीम बनाना पड़ेगा। जब तक आप सर्विस करते रहेंगे कुछ रकम उसमें डालना पड़ेगा, उसके बाद पेंशन हो सकता है। हाउसिंग स्कीम जरूर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम। आज चूंकि अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है, अल्लाह ताला इस खादिम को आपके रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए हैं।
हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी मुसलमान को रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं बनाया गया। पहली मर्तबा एक मुसलमान को रेवेन्यू मिनिस्टर बनाना, ये भी वाकई एक बड़ी अहमियत की बात है। इससे होगा ये, मैं आपको बता दूंगा, वक्फ बोर्ड को इतना फायदा पहुंचेगा रेवेन्यू मिनिस्ट्री से कि वक्फ बोर्ड महकमा, आज मैं आने से पहले वक्फ बोर्ड के बारे में फाइल मंगवाया कि इसकी आमदनी क्या है, अखराजात क्या है, जरा मुझे बता दीजिए ताकि आगे हम क्या करना चाहिए। तो बताया गया कि 11 करोड़ का सालाना खर्चा है और 10-11 करोड़ मुश्किल से हासिल होते हैं, वो भी दरगाहों के हराज से हासिल होते हैं, ना कि किरायों से हासिल होते हैं। वक्फ बोर्ड का डिपार्टमेंट को पैरालिसिस बना दिया गया। वक्फ बोर्ड का डिपार्टमेंट आज कुछ काम नहीं करता है। वक्फ बोर्ड के जमीनों को लोग अपनी जमीन क्या समझते हैं, गैरों की जमीन, बिल्कुल कब्रस्तानों को भी लोग नहीं बख्श रहे हैं। इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में कब्रस्तानों के लिए जगह बाज़ाब्ता तरीके से अलाट करने की बात की है और मेरे पास कई एक फैल आए, कई डिस्ट्रिक्टों से, विलेजों से फैल आ रहे हैं कि कब्रस्तानों की जगह अलाट की जाए। हर मंडल में, हर जगह, शहर हैदराबाद में एक हम ऐसे सोच रहे हैं, इंशाल्लाह हर जोन में, हैदराबाद के अतराफ 4 जोन पर 50-50 एकड़, 100-100 एकड़ जमीन कब्रस्तान के लिए अलाट की जाएगी, उसकी हिसारबंदी की जाएगी। वहां पर बाज़ाब्ता तरीके से लावारिस लाशें हो या गरीब लोगों के लाशें हों, उनके लिए वहां पर दफन करने का इंतजाम किया जाएगा। वहां एक मस्जिद बनाई जाएगी, गुस्ल बनाया जाएगा। किसी गरीब के घर में, छोटे घर में अपनी मैयत को धुला भी नहीं सकता, रोड पर लाना पड़ता है, तो एम्बुलेंस का इंतजाम कर वहां ले जाकर उसे नीला धुला कर दफन किया जाएगा। हुकूमत वक्फ बोर्ड के जानिब से पूरा इंतजाम किया जाएगा। शादियों की स्कीम भी, इससे पहले रुखा छपने के बाद शादी के लिए दरखास्त देना पड़ता था। मैंने कहा मेरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मैं खुद करवाऊंगा इस शादियों का इंतजाम, ताकि एक आरडीओ को दरखास्त देंगे, शादी से पहले ही हम बच्ची को शादी का कार्ड बना कर देंगे, शादी मुबारक कार्ड। वो कार्ड में उसके बाप की फोटो, उसकी फोटो होगी, ताकि उसका रिश्ता भी आसानी से हो जाए। निकाह के साथ ही निकाह लगाने पर इमीडिएट 51,000 रुपए रिलीज किए जाएंगे। इससे बहुत बड़ा असर होगा गरीब बच्चों की शादी पर। अगर उसके हाथ में कार्ड होगा तो रिश्ता लिखने में भी सहूलत होगी कि इसके शादी के बाद हमें 51,000 रुपए मिलेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं आपका खादिम हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, कोई आपके सामने कोई डिप्टी सीएम नहीं हूँ, आपका खिदमत गुजार हूँ। मेरी अगर चमड़ी भी मेरे कौम में काम आती है तो मैं देने से गुरेज नहीं करूंगा। मेरा मकसद देखिए, हुकूमत चलाना बहुत आसान है। मेरे हाथ के नीचे भी 17-18 IAS ऑफिसर काम करते हैं। मेरा एक ही मकसद है, हुकूमत चलते चलते मेरी कौम को भी डेवलपमेंट हासिल हो। 14 साल पहले, जैसा मौजूम भाई ने कहा, मैं भी जब TRS पार्टी शामिल किया, लोग कहते थे अरे महमूद भाई बिला वजह पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बिला वजह एक सीधा साधा शरीफ आदमी जाके फंस गया उसके अंदर और गैर जरूरी उसके अंदर लगा हुआ है। मगर आज जब तेलुगु मौरख लिखते हैं किताबें, तो उस किताब में लिखते हैं अगर महमूद अली अगर TRS में साथ ना होता, KCR के शाना बाशाना, तो मुसलमानों पे एक बदनुमा दाग आ जाता था कि वो तहरीक के सामने। उस जमाने में तो कहते थे लोग के महमूद भाई दीवाने आदमी है, बोले बाले, मुझे 1,000 नहीं, 1,000 आदमी मुझसे कहे अरे शरीफ आदमी का पॉलिटिक्स में क्या काम है। अरे वहां तो हम देखते थे। आपको मैं एक बात बता चल जाता हूँ, हैदराबाद में हमारे 3 मिनिस्टर है, एक नायनी नरसिम्हा रेड्डी साहब होम मिनिस्टर, एक पद्मा राव साहब एक्साइज मिनिस्टर, एक आपका खादिम। उससे पहले 2 मिनिस्टर थे हैदराबाद में, एक थे नागेंद्र साहब, एक थे मुकेश साहब। दोनों के पास 200 उंडे पाल के रखे थे। हैदराबाद की जहां जमीन दिखती वो कब्जा करते थे, उनका रात दिन यही काम था। आज हमारे पास TRS के पास बाज़ाब्ता सेक्रेटरी थे, KCR साहब बहुत सख्ती से सब पर लगाम कसे हुए हैं कि हमारा मकसद है 14 साल 1200 लोगों की कुर्बानी इसके अंदर लगी है, उनका खून पसीना जाया नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, अवाम की खिदमत करना चाहिए। आज के जो कायदीन है आपके बीच में, रोजाना मुझसे खुद भी 500-700 आदमी रोज मिलते हैं, मैं रोजाना भी 17-18 घंटे काम करता हूँ, मेरी ड्यूटी है। मैं कभी भी ये नहीं समझता, मेरे भाई हजरात है, मेरी सिक्योरिटी वाले मुझे बार बार रोकते रहते हैं, साहब आप बीमार हो जाएंगे, इतना काम करें तो कैसा होता। हालांकि उनकी अल्टरनेट ड्यूटी रहती। मैं कहता हूँ खुद मुझे 2 लाख रुपए तनख्वाह देती है। क्या वजह से देती है तनख्वाह? जिस तरह आप अपनी कंपनी में काम करते हैं, जो दयानतदारी से काम करता है, ड्यूटी पे काम करता है, तो उससे मालिक भी खुश होता है, उसके लोगों से काम भी नहीं करते। उसी तरह अगर मुझे जब 2 लाख तनख्वाह मिलती है तो मैं भी आपका खिदमत गुजार हूं। अगर सही खिदमत करूंगा तो अल्लाह भी मुझसे राजी रहेगा। यकीनन एक आदमी जिस तरह अपने दफ्तर में काम करता है, कोई आदमी सरकारी महकमे में काम करता है तो उसे एक तनख्वाह दी जाती है। मैं भी तनख्वाह मुलाजिम हूं आपका। मेरा मतलब
मुझे अल्लाह ताला आपकी दुआओं से ज़रूर डिप्टी सीएम का ओहदा दिया है, इसका मैं ज़रूर उसका ओहदे का इस्तेमाल करते हुए मेरे भाइयों के लिए जो भी स्कीम्स आएंगे उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की हद इम्कान कोशिश करूँगा। और अल्लाह ताला ज़रूर नेक नियति से, अगर आप समझे आपके इरादे मजबूत है, तो पहाड़ से टकराने में भी आप पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसी तरह मैं भी 14 साल मुसलसिल केसीआर साहब से ऐसे ताल्लुकात रखा। वो हर रमजान की ईद मुझके पास आके मेरे घर में उनकी बीवी, बच्चे, फैमिली मेंबर, पोतरा पोती सब मुझे घर आके ईद मनाते हैं। और इस साल भी वो सीम बनने के बाद बराबर रमजान को मेरे पास ईद मनाए। मैं दशहरे में उनके पास जाता हूँ। ये गंगा जमुना तहजीब को अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम लकीर खींचेंगे तो हम लकीर के दायरे में रह जाएंगे। हम आगे बढ़ना चाहिए, इस्लाम के तालीमात को लोगों को बताना चाहिए। हमारी प्यार और मोहब्बत की जिंदगी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अगर अमल करें तो जरूर हमें कोई रोक नहीं सकता। ये जो कौम साबिका में दुनिया में हुक्मरान थी, मैं समझता हूँ अगर इस कौम के हाथ में कलम दे देंगे तो फिर से कौम दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम बना सकती है। तो मेरे भाइयों, बहुत वक्त माफी चाहता हूँ ले लिया हूँ, और काफी मुकर्रिरीन के आप तकरीर सुने, और बहुत से जो मसाइल है मैं वो पूरे मसाइल जानता हूँ, चूंकि मैं ग्राउंड लेवल से लीडर बनकर आया हूँ। लीडर तो नहीं हूँ, आपका खिदमत गुजार हूँ, मगर ग्राउंड लेवल में मैं बहुत काम किया हूँ। मेरी एक हॉबी थी बचपन से, मैं गरीब आदमी को ज्यादा इज्जत देता था, दौलतमंद से ज्यादा दूर रहता था। आज भी मेरे घर मामूली रक्षा पुल्लर आता है तो मैं जितना मेरे कैरेक्टर को रेस्पेक्ट देता हूँ उतना रक्षा पुल्लर को रेस्पेक्ट देता हूँ। उसे बिठाता हूँ, उससे पूछता हूँ क्या तकलीफ है। और आज मेरे घर भी रोजाना 400-500 आदमी आते हैं। मैं 400-500 आदमी से मिलता हूँ, फर्दन मिलता हूँ और उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करता हूँ। सेक्रेटरीट में भी वही हाल है। इससे पहले मुसलमान नजर ही नहीं आते थे। आज सेक्रेटरी वाले बोलते हैं कि सेक्रेटरीट में हर जगह मुसलमानों के छत्ते नजर आते हैं, क्योंकि एक डिप्टी सीएम होने की वजह से आज मुसलमानों को रेस्पेक्ट बढ़ी है। साबिका आंध्रा वाले हमें कुचल चुके थे, तेलंगाना वाले यकीनन हर आदमी आपकी जबान जाता है। और खासतौर से बज़्म उर्दू वालों से भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उर्दू जबान को जरूर तेलंगाना में दूसरा मुकाम दिया जाएगा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे पहले भी उर्दू सेकंड लैंग्वेज थी, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उर्दू को अब तरक्की देंगे। मैं कुछ शुक्र साहब से बात कर रहा हूँ, किस तरह उर्दू स्कूल की हिफाजत की जाए। हम तो यही चाहते हैं उर्दू स्कूल में उर्दू नहीं, तमाम तेलंगाना के इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी एक सब्जेक्ट उर्दू सब्जेक्ट रखा जाए, ताकि हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उन्हें घर में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़े। चूंकि मेरा खुद बेटा लिटिल फ्लावर में स्कूल में पढ़ा है तो मुझे बाज़ाब्ता घर में ट्यूशन को रखना पड़ा। कभी सीख सके कभी नहीं सीख सके, उस तरीके की उर्दू आज भी नहीं आती है। बात करना तो आता है, लिखने पढ़ने में अभी भी प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूं कि हर सरकारी स्कूल में हमारी जबान की हिफाजत होना चाहिए। हमारे बच्चे हर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए उर्दू जबान को जरूर हम तरक्की देंगे। और उर्दू जबान को जो उसका खोया हुआ मुकाम सिर्फ हम ही दिला सकते हैं, क्योंकि हमारा लीडर जो वाकई तेलंगाना का गांधी है, तेलंगाना का मसीहा है, वो उर्दू जबान में इस तरह अशार कहते हैं कि मुसलमान भी सोच में पड़ जाएंगे। और जब भी वो बात करते हैं तो यही कहते हैं कि जब तक अल्लाह का फजल हम पर रहेगा हम जरूर तरक्की करेंगे और जरूर तरक्की करेंगे। मुझे वक्त देने पर मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।